वीडियो के देखने वाले सभी भाइयों और बहनों को जीसस मोटिवेशन चैनल की तरफ से जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज का ये वीडियो आपके समय के विषय में है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना समय कभी बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको बाइबल में दिए गए समयों का भेद पता चले। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। समय सब इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज इंसानों का जीवन समय पर निर्भर है, लेकिन आज किसी के पास समय नहीं है। लोग अपने जीवन की चिंताओं में इतना व्यस्त है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि आज के समय में क्या होगा और कल के दिन में क्या। आज हम बाइबल से समय से जुड़ी गहरी बातों को जानेंगे। तो आइए इसे बाइबल की एक वचन से, जो दृष्टांत है या बोल सकते हैं एक सच्ची कहानी से जानेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 के 16 पद में लिखा है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्ना और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझे से ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बताओ, इस दृष्टांत में धनवान की क्या गलती है? उसने तो कोई भी पाप नहीं किया और ना ही किसी को लुटा। अगर आपके पास धन है तो आप भी उसे इकट्ठा करने के विषय में जरूर सोचेंगे। तो फिर धनवान की गलती क्या थी जो परमेश्वर ने उसके प्राण को लेने का विचार किया? तो इसका जवाब आपको इसी वचन में मिलता है कि यह एक धनी व्यक्ति के विषय नहीं, समय के विषय में बताया गया है। जैसे आज आपके पास बहुत समय है और आप भी अपने समय के बहुतायत के कारण सोचते हो कि छोड़ो ना, प्रार्थना करके क्या फायदा, उपवास और वचन पढ़ने से क्या फायदा, आज नहीं तो कल कर लेंगे, अभी तो हमारे पास बहुत समय है। और आप भी अपने मन से, अपने प्राण से आप भी कहने लगते हैं कि खा पी आनंद कर, अभी तो हम जवान हैं, प्रभु सब कुछ समझता है, थोड़ा दोस्तों से पार्टी कर लेते हैं, थोड़ा घूमने और मस्ती मजाक कर अपने जीवन को एंजॉय करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से परमेश्वर बोले कि तेरा समय समाप्त हुआ, आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, क्योंकि मनुष्य का समय मनुष्य के हाथों में नहीं, परमेश्वर के हाथों में है। आप इस धरती में खास मकसद के लिए आए हैं। आप एंजॉय तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने समय को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के कामों का भी ध्यान करना होगा। इसी विषय पर राजा सुलेमान अपने सभोपदेश की अंतिम पद में लिखता है, आइए इसे जानते हैं। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए। तो मेरे प्रियो, सुलेमान भी अपने अंतिम दिनों में युवाओं को और सभी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों को वचन के माध्यम से समय का भेद बताना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन व्यर्थ बातों से भरा हुआ है। वह अपने जीवन को सुख से बिताना छोड़कर व्यर्थ बातों की ओर अपना मन लगाए हुए है। आज आप ही सोचिए, क्या आपका भी मन व्यर्थ बातों की ओर है? क्योंकि आज लोग अपने समय को भूलकर ना तो परमेश्वर को जानना चाहते हैं और ना ही अपने समय का सही उपयोग करना। उनका जीवन व्यर्थ बातों में बीतता चला जा रहा है, क्योंकि आज किसी को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है तो किसी को घूमने से। लोग समय से सोना और समय से उठना, समय से खाना भूल गए हैं। बस उनको लगता है कि हर दिन एक जैसा है, आज खा पी लेते हैं, कल तो मर ही जाना है। और अपने जीवन के बहुमूल्य समय से विषय में सोचने का किसी के पास समय नहीं है। इसी बातों के विषय प्रभु यीशु मसीह एक वचन में डांट लगाकर बोलते हैं। आइए उस वचन को जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 के 54 में लिखा है, उसने भीड़ से कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते ही तो कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिणी हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लूह चलेगी, और ऐसा ही होता है।
हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में तो भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? यह वचन समय के लक्षण को बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को इतनी बुद्धि देकर रखी है कि सब लोग समय का भेद जान सके, क्योंकि आप अपने खुश रहने और दुखी होने के दोनों कारणों को जान सकते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए वो आपसे बातें करता है कि आप अपने हर दिन के सही समय को जान सको, उसका सही उपयोग कर अपने हर दिन का आनंद ले सको। क्योंकि आप हर दिन वचन पढ़ेंगे तो आपको एक सही दिशा में चलने का ज्ञान मिलेगा, क्योंकि सभी वचन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। वचन साधारण नहीं है, वचन प्राचीन काल से लेकर अब तक की बुद्धि के बातों को बताती है, और प्रार्थना आपके अकेलेपन को खत्म करती है, क्योंकि परमेश्वर को याद करना उसकी उपस्थिति में जाना होता है। इसलिए आप खुद अपने समय का भेद जाने कि क्या आप गलत कर रहे हैं और क्या सही, क्योंकि गलत बातों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। आगे इसी विषय पर लास्ट और अंतिम प्रभावित करने वाला वचन सभ्यो उपदेश 3 अध्याय 12 पद से आगे लिखा है, मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। तो मेरे प्रियो, समय परमेश्वर के हाथों में है और आप परमेश्वर के लोग हैं। अपने सही समय को पहचाने, क्योंकि एक बार जो समय चला गया वह दोबारा लौट कर नहीं आएगा। अपने काम से काम रखे, दूसरों का जीवन ना देखे, सांसारिक बातों पे अपना मन न लगाए। जो बातें परमेश्वर कहता है उन्हें ध्यान से सोचते हुए आगे बढ़े, क्योंकि कोई भी मनुष्य आपको आपका समय वापस नहीं कर सकता। आज आप अपने समय के बारे में विचार करें, क्योंकि आज आप समय को बर्बाद करेंगे तो कल समय आपको, क्योंकि समय तो होगा लेकिन ताकत नहीं रहेगी। तो मेरे प्रियो, मैंने भी ये वीडियो अपना बहुमूल्य समय निकालकर बनाया है, तो इसी तरह के ज्ञान भरे बाइबल के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए हमारे चैनल जीसस मोटिवेशन की तरफ से सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।